हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। कैसे हो आप सभी दोस्त? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो हमारी यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज चल रही है 2020 के लिए, अभी तक हम लोगों ने उसमें टेस्ट 1 एंड 2 सॉल्व किया है। आज मैं टेस्ट नंबर 3 पे डिस्कस करूंगा और आप सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक टेस्ट 1 एंड 2 सॉल्व नहीं किया है तो उन टेस्ट की मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग उन टेस्ट को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए समय को नष्ट ना करते सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा टेस्ट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और इनमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है वो आप लोगों को बताना है। तो पहले कथन देखते हैं। फर्स्ट कथन है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है। यह राइट, ये रॉन्ग आप लोगों को बताना है। सेकंड क्या है, कछारी मिट्टी भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। थर्ड क्या है, पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। फोर्थ क्या है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए गेहूं की फसल उगाई जाती है। अब इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी 4, 3 और 2। ऑप्शन सी 2, 1 और 4। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कथन क्या है 1, 2 और 2, 3? कथन 1 है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है। ये हमारा राइट हो गया। कछारी मिट्टी भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग, ये भी हमारा राइट है। जो कछारी मिट्टी है वो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का एक वर्ग है। थर्ड क्या है, पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधों को पानी सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, किस मिट्टी से? चिकनी मिट्टी के द्वारा पौधों को पानी सबसे अधिक प्राप्त होता है। ये भी हमारा राइट है। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए गेहूं की फसल उगाई जाती है। ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए गेहूं की फसल नहीं, उड़द की फसल उगाई जाती है। किसकी? उड़द की फसल। तो ये हमारा रॉन्ग होगा 1, 2, 3। और किस में है 1, 2, 3? ऑप्शन डी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था? यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था? तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। सभी को आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य देश में जो व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी है उसको समाप्त करना है। तो ये बहुत अच्छा कदम था। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किन उपायों के द्वारा किया जाता है? यानी जो साख है उसका नियंत्रण निम्नलिखित में से किन उपायों के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है
बैंक दर नीति द्वारा, ऑप्शन बी खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, ऑप्शन सी तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? आप सभी लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोग 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यदि बैंक जो होती है रिजर्व बैंक, उसका अगर साख नियंत्रण किन प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक दर नीति के द्वारा भी किया जाता है, ऑप्शन बी खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन सी तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके भी किया जाता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो हमारी रिजर्व बैंक है और रिजर्व बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी बचत बैंक दर। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, सभी को आंसर करना है। सभी लोग लाइव चैट में राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैंक दर। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को यदि पैसा उधार देगी तो वो बैंक दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। किस दर पर? बैंक दर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं? यानी हम किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे? ऑप्शन ए निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी केवल निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल सरकारी क्षेत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? आप लोगों को राइट आंसर देना है। तो चलिए राइट आंसर आप लोग दीजिएगा 5 सेकेंड में। तो सभी को आंसर करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व को क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई, इसमें सरकारी क्षेत्र भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर इसमें मिले हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर क्या है? आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए और कारण को दिए गए, को विचार करना है। कथन क्या है? कथन है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है।
कारण क्या है? बंगाल झारखंड कोयले की खदान एवं पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो कथन दिया गया, कारण दिया गया और आपको बताना है कि कथन कारण आर की सही व्याख्या है कि नहीं है। तो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी तथा आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आर ए की सही व्याख्या है। और ऑप्शन डी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें राइट क्या है आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सभी को आंसर करना है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब देखते हैं क्या। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। अब आर क्या है? कारण क्या कह रहा है? कारण है बंगाल झारखंड कोयले की खदान एवं पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। और डी क्या है? ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये गलत हो गया हमारा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकतम संकेंद्रण की निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उचित है? यहाँ पे प्रतिशत में दी है, उसकी कितनी मात्रा उचित है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है 0.02%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.04% और ऑप्शन डी 0.05%। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 0.04% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकतम संकेंद्रण की उचित मात्रा है। कितनी है? 0.04%। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वायुदाब पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में आर्द्रता, ऑप्शन सी जल चक्र और ऑप्शन डी तापमान। तो चलिए आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है। सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वायुमंडल में जब आर्द्रता होगी तभी वर्षा होगी। तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में आर्द्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जैव विविधता को अधिकतम खतरा किससे रहता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी अनुचित कृषि विधियों से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से और ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन। जो जलवायु परिवर्तन होता है तब जैव विविधता को अधिकतर खतरा होता है। तो ये थे टेस्ट नंबर 3।
आज इस पे डिस्कस किया और आप सभी दोस्तों को मैंने समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट 4 में। और आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग डेली 8 PM पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को ये मत भूलना है कि डेली हम लोग 8 PM पे लाइव आते हैं, तो 8 PM पे लाइव टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।